एवरीवन, जीएस रिसर्च सेंटर में आपका एक बार पुनः स्वागत है। सभी मेरे सब्सक्राइबर्स को एक बार जीएस रिसर्च सेंटर की तरफ से फिर से धन्यवाद और बहुत सारा आभार आप सबों का। दोस्तों, इसके पिछले लेक्चर आवर में हमने ज्योग्राफी की शुरुआती दौर और उसकी मूलभूत जानकारी को हमने जाना। उस क्रम में बातें हो रही थी, हम पहुंच चुके थे बिग बैंग के दौर में। बिग बैंग थ्योरी को हम जानना प्रारंभ किए थे और उस क्रम में हमने रोक के कुछ सिद्धांतों के बारे में हमारी ट्रायल वीडियो चूंकि शूट हो रही थी, क्वालिटी चेक किया जा रहा था, तो हम लोग वहां बिग बैंग पे रुक के थोड़ी सी ट्रायल शूट किए थे। वहां से कुछ थ्योरियां अभी भी बाकी हैं, तो उसको हम इस लेक्चर आवर में देखने वाले हैं। हाँ दोस्तों, आप लोगों का लगातार कमेंट मिल रहा है, मैं आपकी परेशानी से बिल्कुल अवगत हूँ और मुझे एहसास हो रहा है कि मेरी क्या बोलते हैं, जो साउंड है आप लोगों को पूरी क्लैरिटी के साथ नहीं मिल पा रही है। तो दोस्तों, मैं एक इसका रीजन बता दूं कि मेरे पास अभी मेरे होम टाउन में जिस माइक को मैं तलाश रहा हूँ वो मेरा माइक मिल नहीं रहा है, जिससे आपकी वॉल्यूम फ्रीक्वेंसी या जो साउंड की जो इश्यूज आ रहे हैं वो क्लियर हो जाएंगे। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, क्योंकि मैं तमाम अच्छे दुकानों में जहां मैंने ऑर्डर किए थे या जहां मिलने का अनुमान था मिलते हैं, या दोस्तों ने बताया या लोगों ने बताया, मैंने सर्च किया, नहीं मिला। अभी फिलहाल मैं मार्केट से एक ये वायर वाला माइक लेके आया हूँ, लेकिन बहुत खेद है कि आप लोगों की सर्विस में ये काम नहीं आने वाला है, क्योंकि बहुत ही छोटा है और मेरा कैमरा आपकी बहुत पीछे लगा हुआ है और आवाज को आप तक पहुंचाने के लिए ही मैं पूरे बोर्ड को भी कवर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मेट को समझाने में मुझे भी थोड़ी सभी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और काफी जोर से मुझे बोलना पड़ रहा है, ताकि आपका वक्त जाया ना जाए और बेकार का समय बर्बाद ना हो। तो हमने आपके कमेंट को देखा है, आपकी परेशानी से हम अवगत हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी टेक्निकल इश्यूज इस चैनल पे आ रहे हैं उसको जल्द से जल्द क्लियर किया जाए और जल्द से जल्द उसको सॉर्ट आउट किया जाए उस मैटर को। और आज आप देख रहे हैं कि पिछले जो भी हमारे वीडियो क्लिप जारी हुए हैं उसमें लाइट का प्रॉब्लम था, लेकिन अभी मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे ठीक से देख पा रहे होंगे। फेशियल एक्सप्रेशन का भी दिखना जरूरी है। हमारी आई कांटेक्ट भी आपसे हो सकता है कि ऑफलाइन क्लासेज नहीं है जिसकी वजह से नहीं मिल पा रहा है, तो ऑफलाइन का कुछ मजा ही अलग है। लेकिन खैर, अभी लॉकडाउन से हमारी पूरी अर्थव्यवस्था जूझ रही है, विश्व जूझ रहा है, हम भी जूझ रहे हैं, तो ऐसा अभी मुमकिन भी नहीं है। तो इसी दौर में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं एक सोशल डिस्टेंसिंग को मैटर को फॉलो करते हुए। तो आइए हम लोग देखें, हम जिस चीज को पिछले चैप्टर में लाया था उसमें कुछ मेरे दोस्तों को, कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स को, कुछ न्यू स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि वॉल्यूम नहीं था। तो बहुत कम शब्दों में और बहुत कम समय में मैं पुराने फॉर्मेट को जो भी पुराने क्लास हुए हैं इसके पहले, जो 24 सितंबर को मेरा फर्स्ट वीडियो ज्योग्राफी की जो मूलभूत जानकारी थी, बेसिक थी, उसको हमने जारी किया था। तो उसी के कुछ अंश अभी क्लियर कर देते हैं, इसमें थोड़ा समय लेके। तो बातें हो रही थी ज्योग्राफी की। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ज्योग्राफी जो है ये जियोग्राफी यानी GOGRAPHY, इसी पे हमारी पिछली वीडियो में बात हुई थी। तो हमने बताया था कि ये ज्योग्राफी जो शब्द है ये दो ग्रीक भाषा के, किस भाषा के? ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। वो दो शब्द हैं, पहला होगा जियो और दूसरा है ग्राफोस। क्या है? ग्राफोस। ये ओ है दोस्तों, सॉरी ओ। तो ये ग्राफोस दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जियो का अर्थ हो जाता है पृथ्वी
और ग्रेफोस का वर्णन का हो जाता है वर्णन। तो ये हो जाएगा आपका पृथ्वी का वर्णन। तो आप इसको पृथ्वी का वर्णन या पृथ्वी का इतिहास भी कह सकते हैं। लेकिन पृथ्वी का वर्णन जब होगा तो पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना, पृथ्वी के अंदरूनी हिस्सों की, उसकी उत्पत्ति की, उसकी बनावट की, उसकी हर स्थिति का वर्णन होगा। जबकि इतिहास में पृथ्वी पे घटित होने वाली बातों का अवलोकन किया जाता है। तो हम इस ज्योग्राफी के बैनर तले उसकी भूगर्भिक संरचना को भी बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही सटीक और कम समय में और सुखद अनुभूति के साथ देखने का एक प्रयत्न करेंगे। तो चूंकि हमने बताया अभी अभी कि ज्योग्राफी ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मेल से बना है। ये दो शब्द हैं जियो और ग्रेफोस, जिसमें पहले शब्द जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्रेफोस का अर्थ होता है वर्णन। तो दोनों को मिला के इसका अर्थ होता है हिंदी में पृथ्वी का वर्णन। तो हमने बातें की थी कि इस पूरे ज्योग्राफी लेक्चर आवर में दोस्तों ज्योग्राफी के अंदर पृथ्वी के वर्णन के लिए, यानी कि पृथ्वी पे हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, पृथ्वी की बातें होने वाली है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बात जब आ रही है पृथ्वी की, तो आप जानते हैं दोस्तों कि पृथ्वी भी एक ग्रह है। इज दैट क्लियर? अर्थ भी एक प्लेनेट है। तो पृथ्वी जब एक ग्रह है तो ग्रह को जानने के लिए हमें सौर मंडल तक जाना होगा। चूंकि ग्रह जो है वो सौर मंडल की एक अंग है, एक इकाई है। और पृथ्वी सूर्य से दूरी को के क्रम में अगर देखें तो पृथ्वी की स्थिति और उसका स्थान तीसरे नंबर पे दूरी के अनुसार आता है। दूसरी बात यह है कि सारे ग्रह सूर्य को केंद्र मान के सूर्य की ही परिक्रमा करते हैं। तो पहले सूर्य और ग्रहों को जानने के लिए हमें सौरमंडल में प्रवेश करना होगा, यानी कि सौरमंडल का अवलोकन हम करेंगे। आपको बता दिया जाए कि सौरमंडल में जो ये ग्रहों की स्थिति है, आप सबको ही जानते हैं कि ग्रह जो है सूर्य को केंद्र मान के उसकी परिक्रमा करते हैं, यानी कि सभी ग्रह सूर्य को ही केंद्र मान के सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। तो इस के लिए हमें सौरमंडल का अध्ययन करना होगा। और सौरमंडल का अध्ययन या अब तक जो भी भूगोल शास्त्र की दुनिया में, भूगोल शास्त्र के जगत में जो भी शोध हुए हैं, जो भी रिसर्च हुए हैं, वो बिग बैंग अब तक के सबसे विश्वसनीय और मान्यता, जिसको पूरे विश्व ने मान्यता दिया है और उसको विश्वसनीय घोषित किया है, उसी थ्योरी को फॉलो करते हुए आज मॉडर्न टाइम में जितने भी खगोल शास्त्र की दुनिया में रिसर्च हो रहे हैं या फिर पृथ्वी को लेके या किसी भी ग्रह का अवलोकन हो रहा है, तो इस और यहाँ तक कि ब्रह्मांड का भी, अंतरिक्ष का, भूगर्भिक इतिहासों का, या फिर जो भी है जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से ताल्लुक रखते हैं, तो वो सारी चीजें बिग बैंग थ्योरी को फॉलो करती हैं। और इसी बिग बैंग की बात हुई थी, तो बिग बैंग को रोकते हुए हमने कुछ बताने का प्रयास किया था, लेकिन वो वीडियो मेरा ट्रायल शूट था, इसलिए हम उसमें कुछ नहीं बता पाए। तो दोस्तों हम उसी को आगे अब देखने वाले हैं इस लेक्चर आवर में। तो हम पहुंचे थे बिग बैंग में। आइए बात करते हैं बिग बैंग की। हमने कहा था कि बिग बैंग थ्योरी सबसे पहले 1896 में, 1896 से 97 के बीच में जॉर्ज लेमेंटेयर लाए थे। क्या लाए थे? जॉर्ज लेमेंटेयर। तो ये जॉर्ज लेमेंटेयर 1896 और 97 के बीच इन्होंने बिग बैंग थ्योरी पे, किस पे? बिग बैंग थ्योरी पे अपना प्रतिपादन दिया। यानी कि 1896 और 97 में
जॉर्ज लेमेंतेयर ने बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया और इसी बिग बैंग थ्योरी को 1967 में, कब 1967 में रॉबर्ट वेगनर ने विस्तृत रूप से इस पे अपना एक लेक्चर दिया था और इसको विस्तृत रूप से परिभाषित करते हुए अपना एक विस्तारित और बड़ा व्याख्यान दिया था 1967 में। नाम है उनका रॉबर्ट वेगनर, तो नाम होगा उनका, सॉरी आप नहीं देख पाएंगे, रॉबर्ट वेगनर। तो ये रॉबर्ट वेगनर दिए थे, हमने यहीं पे रोका था क्योंकि ये दोनों सिद्धांत जो हैं ये बिग बैंग के ही हैं। किनके हैं? बिग बैंग के ही हैं। यहीं पे हमने रोका था क्योंकि बिग बैंग देख रहे हैं आप 1896 और 97 में इस थ्योरी का प्रतिपादन हुआ। 1967 में रॉबर्ट वेगनर ने इसको विस्तारित रूप दिया। तो इसके पहले ऐसा नहीं है कि सौरमंडल और ब्रह्मांड के बारे में कोई सिद्धांत नहीं थे। मैं थोड़ी देर के लिए रोक के आपको ज्योग्राफी के पृष्ठभूमि की बात करूं तो मैं बता दूं दोस्तों कि सबसे पहले भूगोल की बातें हमारे सौरमंडल ब्रह्मांड या जो भी है हमारे ज्योग्राफी की बातें जो आती हैं वो पहले के सदियों में, यानी कि 16वीं सदी 15वीं सदी के पहले जो भी इसकी बातें आती थी ये साहित्यिक स्रोत के माध्यम से आती थी, वर्णनात्मक तथ्यों पे आती थी। लेकिन धीरे धीरे 16वीं और 15वीं सदी के बाद से भूगोल विषय के बारे में अध्ययन क्षेत्र का विस्तार होने लगा और इसमें आज देखिए कि पहले इस ज्योग्राफी को वर्णनात्मक विषयों में ही सिमट के प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन आज न केवल ये ज्योग्राफी वर्णन का विषय है बल्कि ये विश्लेषण का भी विषय है। और न ज्योग्राफी में आज केवल विश्लेषण हो रहा है, न केवल पहले की तरह वर्णन की बात छोड़ दीजिए, वर्णन तो होता ही होता है। अभी ही आप देख रहे हैं कि हमने लिखा कि पृथ्वी का वर्णन आज भी हो रहा है, लेकिन ये वर्णन के साथ साथ इस विषय में आज विश्लेषण भी हो रहा है और सिर्फ विश्लेषण ही नहीं, आज इस सब्जेक्ट के द्वारा भविष्यवाणियां भी की जा रही हैं। एज फॉर एग्जाम्पल अगर उदाहरण देने के लिए चाहें तो आपको आज आंधी तूफान की पहले सूचना दे दी जा रही है मौसम विभाग के द्वारा कि कब बारिश होने वाली है, कब भूकंप आने वाला है, भूकंप की स्थिति क्या होने वाली है या कब आने को है, चक्रवात की स्थिति क्या है, ज्वार भाटा की स्थिति कब होने वाली है। ये तमाम रिसर्च के माध्यम से, एनालिसिस के माध्यम से आज ज्योग्राफी को एक विस्तृत सब्जेक्ट के तौर पे इस पे शोध हो रहे हैं, इस पे रिसर्च हो रहे हैं। और आज ज्योग्राफी 19वीं सदी को पार करते हुए 20वीं और 21वीं सदी में आते आते ये भविष्यवाणी तक करने लग गया। तो जाहिर सी बात है कि अब तक जो हुआ, आइए हम यहाँ रुक के पुनः अपने मुख्य धारा में लौटे। क्योंकि वीडियो क्लिप बहुत छोटा है, आप ऑफलाइन क्लास में रहते तो हम इससे भी डीप आपको लेके जाएंगे। क्योंकि इसमें हमने कहा है कि 0 से लेके और हीरो लेवल तक के लोग इसमें शामिल होंगे। तो यहाँ यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी और नीचे के ग्रुप डी, बी, सी जो भी हैं ये सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो समय की भी कुछ कटौती की जाएगी और कटौती मेरे लेवल से तो नहीं ही होगा, लेकिन फिर भी आइए हम मुख्य धारा में लौटें और बातें करते हैं। बिग बैंग के पास हम पहुंच चुके हैं। तो बिग बैंग को स्टे करते हुए, यानी कि स्टे करने का मतलब है मेरा इसलिए यहाँ रोकना है क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये प्रोसेस 1896-97 से शुरू हो रहा है। तो क्या इसके पहले कुछ इस पे हुआ या नहीं हुआ? तो बता दूं कि चर्चा मिलती है और देखे भी जाते हैं, कई स्रोत में इसको दर्शाया गया है कि अरस्तु ने भी इस बात की चर्चा की थी कि मानव पर और मानवीय गतिविधियों पर और प्रशासन पर भी हमारे पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है और उससे
मानवीय गतिविधियां प्रभावित होती हैं, उनकी सभ्यता और संस्कृति भी प्रभावित होती हैं। तो उस टाइम हमने इसके पहले भी कहा कि वर्णनात्मक तथ्यों के द्वारा ज्योग्राफी में की वर्णन होती थी, लेकिन आज ये केवल वर्णन नहीं, विश्लेषण और यहाँ तक कि भविष्यवाणी करने वाला एक विषय बन चुका है दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे कि क्या 1896-97 में जब बिग बैंग थ्योरी आई, जॉर्ज लेवेंथियर ने इसको प्रतिपादन किया, तो क्या इसके पहले कुछ थ्योरी थी? तो जी हाँ, बिल्कुल थी। और उन्हीं थ्योरियों को हम यहाँ देखने वाले हैं। तो इसमें नाम आएगा आपका, सबसे पहले अगर सिलसिलेवार तरीके से अगर डीप ना लेके जाएं, फिर भी मोटे तौर पे अभी चूंकि नया लेक्चर आवर चल रहा है, पता नहीं मेरी वीडियो किनको अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, तो मैं ज्यादा उतना डीप नहीं लेके जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि सबसे पहले अगर बात आती है तो यहाँ टॉलमी की बात होगी। टॉलमी दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो की क्वालिटी क्या है, साउंड की क्वालिटी क्या है। क्या मेरा बोर्ड पे ऐसा तो नहीं कि मैं लिखते जा रहा हूँ और आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं इस समय सिंगल पर्सन हूँ और वीडियो ऑटोमेटिक मोड में शूट हो रहा है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो आप बताएंगे कि क्या राइटिंग के वर्ड्स जो हैं इसको बढ़ाने पड़ेंगे या नहीं। ये मेरा पहला क्लास है, इसलिए आप हमें भी कुछ कोऑपरेट कीजिए और चैनल पे अपना राय डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए देते रहिए, हम उसमें सुधारात्मक कार्रवाई करते रहेंगे। तो बातें आएंगी बिग बैंग के पहले टॉलमी की। टॉलमी ने ये कहा, टॉलमी ने आज जो हम ये जानते हैं कि सारे ग्रह सूर्य को केंद्र मान के उसकी परिक्रमा करते हैं, लेकिन जब हम ये बिग बैंग और इसके पहले भी लोगों ने स्पष्ट किया कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन जब हमने शुरू किया है टॉलमी से, तो टॉलमी ने कहा कि पृथ्वी केंद्र में है। क्या है? पृथ्वी केंद्र में है। पृथ्वी केंद्र में। तो टॉलमी ने कहा कि पृथ्वी केंद्र में है और पृथ्वी को ही केंद्र मानकर सूर्य सहित अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। लेकिन टॉलमी के बाद एक नाम उभर के आएगा, कोपरनिकस का। दोस्तों, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट बुक में और कमेंट के जरिए बताइएगा स्पीड स्लो जा रहा है या एवरेज जा रहा है, अच्छा जा रहा है, या इसको अप करें। तो धीरे धीरे आपके कमेंट और आपकी एडवाइस जो भी सलाह होंगे उस पर भी कार्रवाई की जाएगी इस चैनल के माध्यम से। तो बात हो रही है टॉलमी की। टॉलमी ने कहा कि पृथ्वी केंद्र में है और इसी को केंद्र, पृथ्वी को ही केंद्र मान के सूर्य सहित अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। लेकिन इसके बाद नंबर आ जाता है कोपरनिकस का। किसका दोस्तों? कोपरनिकस का। ये कोपरनिकस ने इनके सिद्धांत को, इनके थ्योरी को गलत साबित किया और इन्होंने कहा कि नहीं, सूर्य केंद्र में है। क्या है? सूर्य केंद्र में। कोपरनिकस ने कहा कि नहीं, ये गलत बात है और इनके पहले सिद्धांत का यानी टॉलमी के सिद्धांत का, जिसमें कहा गया कि पृथ्वी केंद्र में है, इस बात का खंडन कोपरनिकस ने किया और उन्होंने कहा कि नहीं, सूर्य केंद्र में है और सूर्य को ही केंद्र मान के बाकी के ग्रह जितने भी हैं, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सारे ग्रह जो है सूर्य को केंद्र मान के इसकी परिक्रमा करते हैं। तो आपने देखा कि टॉलमी के सिद्धांत पृथ्वी केंद्र में खंडन हुआ इस बात का, इसको गलत करार किया गया और कोपरनिकस ने एक सिद्धांत दिया कि नहीं, सूर्य केंद्र में है। बातें यहीं खत्म नहीं होती है। इस भूगोल शास्त्र के दुनिया में, खगोल शास्त्र के दुनिया में जब सौर मंडल का अवलोकन हो रहा था, मतलब समझने का उस सदी में प्रयास हो रही थी, तो 16वीं सदी के 15वीं 16वीं के बीच में की घटनाएं और भी हुई हैं, जिसमें हम ऑफलाइन क्लासेज में बताएंगे, लेकिन हमारा अभी इरादा नहीं है
चूंकि समय की पाबंदी है, हम ऑफलाइन क्लास अभी नहीं ले सकते हैं। तो कोपरनिकस के बाद एक और नाम उभर के आएगा, वो नाम होगा केपलर का। मैं अगर लिख ली हूं तो मिटाऊं, चूंकि बोर्ड कम है और मेरा माइक पहुंच नहीं पा रहा है, जिसके वजह से मैं आगे और पीछे मूव करना मुश्किल है। तो इसको मिटा के मैं ये दो नाम आप डालिए। पहले 1896-97 जॉर्ज लेवेंथियर बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन, 1967 रॉबर्ट वैगनर बिग बैंग थ्योरी का व्याख्यान, टॉलमी जिन्होंने ये थ्योरी दिया आपका कि पृथ्वी केंद्र में है, इसको खंडन किया गया और कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य केंद्र में है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? गुड। आपका रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, लेकिन आप कमेंट जरूर करेंगे। हम जब ये वीडियो समाप्त होगा हम जरूर देखेंगे। तो हमने बातें कर ली टॉलमी की, हमने बातें कर ली कोपरनिकस की, अब हम बातें करेंगे केपलर की। एक नाम अब ये आएगा केपलर की। सौरमंडल के क्षेत्र में, ब्रह्मांड के क्षेत्र में इन्होंने अपने शोध के जरिए कहा, केपलर ने एक ग्रहीय गति का नियम दिया। क्या दिया? केपलर ने ग्रहीय गति का नियम दिया। तो ये एक चीज आ रही है। तो यहां तक आते आते देख रहे हैं कि सूर्य को केंद्र मान लिया गया। बिग बैंग थ्योरी भी इसी चीज को कहती है कि सूर्य केंद्र में है और अन्य ग्रह सूर्य को ही केंद्र मानकर उसकी परिक्रमा करते हैं। इस चीज को कोपरनिकस ने बहुत पहले कह दिया था। तो ये चीज आप देखें। अब देखिए कि उससे भी लेटेस्ट रिसर्च हुआ और केपलर ने ग्रहों की गति के नियम की भी खोज कर डाली। बातें यहीं खत्म नहीं होती है। केपलर आ गए, आपने 3 साइंटिस्टों को अब तक देख लिया। इसमें पहला आपने देखा जॉर्ज लेमेंथियर को, दूसरा देखा रॉबर्ट वैगनर को। तो इसके पहले की बात हो रही है, ये जरूर याद रखें कि ये जो हमने अभी अभी बताया कि सबसे पहले टॉलमी को बताया, फिर कोपरनिकस को बताया, अभी केपलर को बताया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं बिग बैंग के पहले आई हैं। इसी बीच इसके बाद अब चूंकि देखिए ये बातें 16वीं सदी 17वीं सदी तक के बाद जब हम प्रवेश करेंगे तो एक और चीज आएगा कि आप देख रहे हैं कि 19वीं सदी में 1867 में अभी अभी हमने बताया कि जॉर्ज लेमेंथियर ने बिग बैंग की थ्योरी ला दी। और बिग बैंग थ्योरी आप देख रहे हैं कि 1896-97 यहाँ जॉर्ज लेमेंथियर है। आप शॉर्ट फॉर्म में समझ जाइएगा, पहले लिखे होंगे तो। और यहाँ देखिए कि 1967 में रॉबर्ट वैगनर आएंगे, नहीं हट रहा है दोस्त, तो आप काम चला लेंगे। पिछले बार में हमने लिखा है 1967-68 में रॉबर्ट वैगनर आए। इन दोनों के बीच में एक और घटना घट रही है, क्योंकि एडविन हबल 1805 नहीं 1920 में एक नाम आएगा एडविन हबल ने ये बता दिया कि आकाश गंगाओं के बीच दूरियां बढ़ रही हैं और ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। क्या हो रहा है? ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो ये चीजें हैं एडविन हबल के थ्रू। तो ये चीजें देखें। आप आगे एक चीज और होगा कि होयल ने क्या कहा? होयल ने आपको बताते हैं कि होयल ने एसएसटी यानी कि स्टेडी स्टेट थ्योरी कहा जाता है उसको, वो सिद्धांत इन्होंने दिया
कि उसको देख लीजिए कि इस होयल उनका नाम होगा, यहाँ आप होयल लिखेंगे तो ये होयल है। होयल ने एसएसटी को दिया, इसके बाद की घटना है। तो एसएसटी ने दिया कि स्थिर अवस्था की परिकल्पना इसने दिया और बताया कि इसने कहा इसके ठीक विपरीत कि एसएसटी में यानी कि स्टेडी STEADY STATE और उसके बाद थ्योरी है ना, इसने होयल ने स्टेट थ्योरी यानी कि स्थिर अवस्था परिकल्पना इन्होंने दिया। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, ये 4-5 चीजें जो हैं ये बिग बैंग के पहले आ चुकी हैं। तो यही सारी चीजें हमें इसमें जानना था, बिग बैंग के पहले की बातें हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि 1896-97 में ये थ्योरी प्रतिपादन किया गया, लेकिन विस्तृत रूप से 1967 में वैगनर ने किया। और इसके आधार पर ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति की तिथि, सूरज की तिथि, उसके उम्र, उसकी आयु की तिथि निर्धारित की गई है। पृथ्वी की उत्पत्ति की तिथि निर्धारित हुई। हमारी वनस्पति कब आई, हमारे जीव जंतु कब आए, हमारे महाद्वीप महासागरों का निर्माण, ये जितने भी चीजों का विश्लेषण किया जाता है, जितने भी अवलोकन किए जाते हैं, शोध किए जाते हैं, ये सारे के सारे बिग बैंग, क्या बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी को फॉलो करता है। ये बिग बैंग थ्योरी जो 1896-97 में जॉर्ज लेमेंटेयर है और ये 1967 में जो है रॉबर्ट वैगनर है, इसी को फॉलो करते हैं। और इस बिग बैंग थ्योरी के आधार पर ही बताया जाता है कि 13.7 अरब वर्ष पूर्व यानी कि बीसी का फुल फॉर्म आपको तो बताया ही गया होगा, बचपन से आप जानते हैं कि बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ये आप समझ जाइएगा, हम यहाँ साइड कर दे रहे हैं। बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा के जन्म के पूर्व, और ईसा के जब जन्म होता है वहां से हम ईस्वी यानी सन ईयर शुरू हो जाता है, जिसमें हम एडी लगाना शुरू करते हैं, ईस्वी होने लगता है। तो ये चीजें हैं कि इसी के आधार पे बिग बैंग की घटना की थ्योरी के आधार पर, बिग बैंग थ्योरी के आधार पर ही हमारे ये सारे चीजों की तिथियां निर्धारित की जाती है। और एडी को भी आप जान जाइए, क्योंकि पिछले बार हमने इस पे बताया था कि क्या होगा। हमने बताया था कि टॉप टू बॉटम अप्रोच और बॉटम टू टॉप अप्रोच में बात हुई थी कि क्या आपके अध्ययन का एक उपागम हो सकता है, क्या किस मोड में आप स्टडी करेंगे तो बेटर रहेगा, हमने इस पे बात की है। तो एडी का आप जानते हैं कि क्या होता है, एडी का होता है एनाक डोमिनो। तो ये मूल बातें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। तो पता नहीं ये वीडियो किस तरह का शूट हुआ है दोस्तों, आप हमें फीडबैक जरूर दें, हम इसमें सुधार करेंगे। और लंबा वीडियो हो जा रहा है तो थोड़ा अपलोडिंग का भी प्रॉब्लम है, और अभी क्वालिटी पता नहीं है, आपकी कमेंट ज्यादा नहीं मिले हैं फिलहाल, क्योंकि और जितने भी मिले हैं उसमें ये बताया गया है कि सर, या जो भी मेरे फ्रेंड है वो भी बता रहे हैं कि आपका साउंड थोड़ा लाउडली बोलिए या फिर माइक आप यथाशीघ्र कीजिए। तो हमने करने का प्रयास किया दोस्तों, लेकिन हमारे होम टाउन में कोई व्यवस्था अभी नहीं मिली है, जिसकी वजह से हम इस पे नहीं क्लास ले पा रहे हैं। और इसके वजह से आपको साउंड से समझौता, थोड़ा 1-2 क्लास में आप थोड़ा हेडफोन अपना यूज करके सुन लीजिए, ब्लूटूथ का यूज कर लीजिए, या फिर स्पीकर कुछ लगा के आप क्लास ले सकते हैं, सॉरी देख सकते हैं, या जो भी है साझा कर सकते हैं। आप फीडबैक दीजिए, हमको फीडबैक दीजिए कि क्या क्वालिटी रही या क्लैरिटी जब होगी, एसपीडी क्या है, इन तमाम तरह के आप हमें सलाह दें, ताकि हम इस चैनल पे आपकी ये जो भी एडिशन करना पड़े, एडिटिंग वगैरह वगैरह जो भी करना पड़े, तो हम इस चैनल के माध्यम से सुधारात्मक कार्रवाई करेंगे। और इस प्रक्रिया में हमारी जो भी लोग लगे हैं इसको करेंगे। चूंकि मैं अभी लॉकडाउन में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, ज्यादा लोगों से संपर्क नहीं है, तो ये सारी चीजें हैं। आप जरूर हमें कमेंट करें, बताएं
और मेरा अगला पार्ट आ रहा है दोस्तों, इसी बिग बैंग थ्योरी के आधार पर एक फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट की बात हमने इससे पहले वाले क्लास में किया था ट्रायल शूट वीडियो में, कि एक फॉर्मेट लाया जाएगा। वो फॉर्मेट जो उसमें डिस्क्राइबिंग टेक्निक है, उसको हम अपने इस बोर्ड पे अपने मार्कर के सहायता से एक एक लाइन पे हमारी डिस्क्राइबिंग होगी। हो सकता है कि वो 2 पार्ट 3 पार्ट में आए और बढ़िया से उसको डिस्क्राइब खंड खंड करके उसको समझाया जाएगा आपको। तो इसके बाद हम लाएंगे, उससे क्या है कि जब हम पृथ्वी का अवलोकन करना शुरू करेंगे, तो पृथ्वी का अध्ययन जब करेंगे तो उस फॉर्मेट का बड़ा सहारा मिलेगा, बड़ा सहयोग वो करेगा हमारा, तो उसको जानना जरूरी है। और यकीन मानिए, यदि उस फॉर्मेट को आप समझ लेते हैं तो सफर हमारी आसान हो जाएगी, ब्रह्मांड से लेकर और भूमि तक का, इस पृथ्वी तक का। तो उसको आप समय दें, उसको समझ लें दोस्त, बेस जरूरी है। यहाँ नॉर्मल फैक्ट्स ही बेटर बेस देते हैं, एक बढ़िया आधार स्तंभ देते हैं। तो इसको इस के अगले पार्ट का वीडियो भी उसको जरूर देखें, कि नहीं उसको जरूर देखें, क्योंकि उसको देखना जरूरी है। यकीन मानिए कि वहां से मैं मानता हूं कि एकदम ग्रुप डी और सी के लेवल, सी डी में यहाँ से न के बराबर प्रश्न उठाए जाते हैं, लेकिन ये यूपीएससी, बीपीएससी और सीजीएल टाइप के क्वेश्चंस, या फिर स्टैंडर्ड क्वालिटी जब मोड करता है, ग्रेजुएशन के बाद के लोगों से जब क्वेश्चन किया जाता तो इन क्षेत्र से आ जाते हैं। और इसका क्या आगे फायदा होगा उस पैटर्न पे आप खुद समझ जाइएगा जब उस फॉर्मेट को एक बार देखेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो क्लिप में मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, हमें आपका फीडबैक का इंतजार रहेगा, तो देते रहिए फीडबैक। और फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से हमारा संपर्क अच्छा रहा या कैसा रहा, अपना अनुभव हमसे साझा करें। तो इन सारी बातों के साथ अब दीजिए मुझे इजाजत।